तरुण हत्याकांड का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। लगातार तरुण के परिजन और वो तमाम शुभचिंतक लोग जो तरुण की चिंता आज भी करते हैं, वो लगातार पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, लोग उससे खुश नहीं हैं। उनका ये कहना है कि मात्र 1-2 छज्जे गिरा दिए गए हैं और जो लोग अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे भी लोग अभी खुश नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार वे लोग जो वाकई में संलिप्त थे वो अभी भी अरेस्ट नहीं है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बच्चन जी, हम लगातार देख रहे हैं कि पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है पूरे भारत भर में रोष है। हिंदू जो है, जो जातियों में बटा हुआ था, आज एक होकर खड़ा हुआ है और लगातार कह रहा है कि तरुण की जाति क्या थी ये हमें नहीं पता है, तरुण हिंदू था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन वो लोग जो लगातार दलित समाज की बात करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि भाई हम तो इनके मसीहा हैं, हम तो इनका झंडा लेकर के आगे जा रहे हैं, चंद्रशेखर रावण, आज वो गायब है यहाँ से। एक टिप्पणी उनकी नहीं है, एक बार भी वो मिलने के लिए नहीं आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, चंद्रशेखर रावण जो है वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समाज हित का हो। और ये जो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुगल काल में भी समाज को नीचा दिखाया है। हमारा ये समाज आज तक भी झुका नहीं है और ना ही धर्म बदला गया। और इस समाज ने अपने काम छोटे कर दिए लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। ठीक है, ये बहुत गर्व की बात है। इसी समाज से हम आते हैं, ये हमारे लिए बहुत, जबकि हम संघी हैं और हमारे लिए हर हिंदू समाज का व्यक्ति, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो जैन हो, चाहे कोई सिख हो, कोई भी वो बौद्ध हो, वो हमारा अपना है, अपना भाई है। और जो अत्याचारी है वो हमारा दुश्मन है, कोई भी हो चाहे। लेकिन जो जय भीम की बात करते थे, मुसलमान और दलित को साथ लेकर चलने की जो बात करते थे, आज जब एक मुसलमान परिवार ने इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी तरुण की, तभी जय भीम ये जो नारे थे इसमें भीम साहब अलग हो गए और मीम इनका अलग हो गया। हाँ, वो दलित वोटों के लिए नहीं है, वो मुस्लिम वोटों के लिए जो है और मुस्लिम पक्ष में रहना चाहता है। आज मुस्लिम के साथ होती तो खड़ा हो जाता वो। आज अगर किसी दलित और किसी हिंदू के साथ है तो वो आज आने को और कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। तो वो काहे का दलित है? ऐसे को तो दलित समाज से बाहर कर देना चाहिए, उसकी आरक्षण नीति समाप्त कर देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आरक्षित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो दलित समाज पे अत्याचार करने में सहयोग करता हो, जो मुस्लिम समाज के साथ खड़ा हो। तो आपको क्या लग रहा है अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? क्योंकि मुसलमान परिवार ने किया, इसलिए वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे मुसलमान क्षेत्र में रहना है, मुसलमानों की वोट लेनी है। किसी दलित का उससे कोई साथ नहीं लेना। अच्छा। हाँ, किसी हिंदू का कोई साथ नहीं लेना। और ये तो इतने अत्याचारी हैं। और मैं ये कह दूं कि सबसे पहले नंबर इन्हीं लोगों का आना है। अगर मुस्लिम राज्य बनेगा तो सबसे पहले यही कटेंगे। अच्छा। जो ऐसे दुराचारी लोग हैं, ऐसे जयचंद हैं, इन्हीं को कटना पहले। तो आपको लग रहा है कि ये केवल दोहरा चरित्र है इनका? दोहरा चरित्र है। देखो, जो सामने वाला है वो कभी नहीं कटता, वो तो सामने रहेगा। दुश्मन है तो वो दुश्मन मजबूत है, लेकिन जो दोस्त है, दोस्त बन के तो अपने को दुश्मन बनाएगा, उसका इलाज पहले होना। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो है खटिक समाज, मैं लगातार देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें खटिक समाज लगातार ये कह रहा है कि भाई हम तो, आपने क्या बात कही थी बंगाल में जो हुआ था, बिल्कुल क्या था वो? गोपाल पाठा समय गोपाल पाठा थे। तो उस समय भी जो हमारा समाज था उस पर इतना अत्याचार हुआ, हिंदू समाज पे, सनातन पे। तो उस समय पे गोपाल पाठा ने तलवार उठाई और उसने कहा कि अगर मेरा हिंदू सुरक्षित है, अगर एक सुई से सुरक्षित है, तो मैं तब तक जो अपने हथियार नहीं डालूंगा। और उसी की बदौलत बंगाल बचा, वरना बांग्लादेश बन चुका होता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज जो जय भीम की बात करते हैं, आज वो लोग जो हैं बैकफुट पर हैं। क्या लग रहा है, क्या बैकफुट पर ही रहना है? उनकी सोच ही अलग है। वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि वो किसी समाज के लिए फायदे के लिए। बात समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। वो दलित समाज से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो लश्कर इतना भीड़ तो आता है उनका साथ, कुछ भीड़ नहीं है। वो सब भीड़ ऐसी है उनकी जो गुंडागर्दी करने वाली भीड़ है, वो है। आपने देखा होगा, जब भी कहीं गुंडागर्दी करते हुए देखा होगा तो वो जय भीम करके गुंडागर्दी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। जिस समय सरकार आएगी, सरकार में कहीं शामिल हो गए या कोई लाभ मिलने लगा, तो तब पता चलेगी वो दलित के कितने हितैषी हैं। अच्छा। वो दलित के हितैषी है ही नहीं। तो किसके हितैषी हैं वो अपने स्वार्थ के हितैषी हैं। स्वार्थ के केवल उनका सिर्फ स्वार्थ है और मुस्लिम वोट लेनी है उन्हें, इसके अलावा कोई उनका स्वार्थ ही नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए है। और हमारा क्या है? हमारा एक जैसे अब ये दलित समाज का, खटीक समाज का तरुण जो मारा गया है, क्या उसका फर्ज नहीं बनता था? बिल्कुल, जब उसका फर्ज बनता था तो उसे आने थे। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर ये तरुण एक की आहुति गई है, अब दोबारा ऐसा तरुण
उसके ऊपर कोई ऐसा अत्याचार नहीं होगा। हम सब समाज के लोग सब खड़े हुए हैं और 15 तारीख को यहीं दिल्ली में कम से कम 20,000 की जनसंख्या होगी और अपना जो है हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सरकार से मांग उठाएंगे कि इस तरह के दोबारा वो ना हो और उन्हें फांसी दी जाए जो पकड़े हुए हैं, और जो बचे हुए हैं एक एक करके उनकी क्लिप निकाली जाए और जो भी इस कांड के अंदर षड्यंत्रकारी हैं उनका एनकाउंटर करा जाए। और सरकार से मांग होगी कि कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए तरुण के घर वालों को, परिवार वालों को, और एक सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक ये सरकार ये काम नहीं करेगी तब तक खटीक समाज, हिंदू समाज अपनी मांग रखता रहेगा और पूरी सड़क पर उतरेगा। और आज शाम को पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। निकाला जा रहा है, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जब बात आती है, देखिए कोई भी मुद्दा हो इस देश में, जब उसमें राजनीति आती है तो अलग एक प्रभाव पड़ जाता है। चंद्रशेखर रावण जो हैं हर एक मुद्दे में चले जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, राजस्थान में हो रहा हो, जहां उन्हें लगा कि मेरा यहाँ पर फ़ायदा है वहाँ चले जाते हैं। आज यहाँ पर नहीं आए हैं। जिस दिन से घटना हुई है मुझे लगता है कि एक भी छोटे से छोटा कोई बयान नहीं होगा उनका। वो केवल मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और हिंदू को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको सब दिख रहा है ये सब चीज़। तो ऐसा नहीं है कि किसी को नज़र में नहीं है सब चीज़ें, सबकी नज़र में है सब चीज़ें। और निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा तरुण भाई को, क्योंकि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ है, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कैंडल मार्च होगा शाम को, और 15 तारीख को यहाँ एक पूरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से भी और भी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि वाकई में चंद्रशेखर रावण जैसे जो नेता लोग होते हैं ये हिंदुओं को और उनमें से दलित समाज को काटने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने ठीक कहा कि ये दलितों को केवल हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले एक बात आती थी कि जयचंद, तो ये जयचंद ही है, चिंता ना करो आप। हिंदू समाज में ऐसे जयचंद ही तो हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये असामयिक तत्व तो है, उस मौके पर वो नहीं आए, उनके परिवार से आप खुद देखिए ना, दलित समाज में इस तरीके से घटना होगी, कितनी बड़े पूरे देश में छाई हुई है ये सब चीज़ें। उसके बावजूद इनके एक बयान नहीं है, छोटा सा आने की तो दूर बात है, बयान भी नहीं है, किसी का भी बयान भी नहीं है। बिल्कुल। आपको सर क्या लगता है, चंद्रशेखर रावण का यहाँ पर नहीं आना तरुण के लिए, इंसाफ के लिए हर कोई आज जो है एक साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जो अपने आप को जो मसीहा कहते हैं दलितों के, वो इसमें गायब है? ऐसे किसी नेता का नाम पुकारना बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये सनातन की लड़ाई है। किसी ऐसे घटिया नेताओं के नाम ना पुकारे जाएं। घटिया नेता है वो का मतलब नहीं, कोई भी नेता कोई भी हो जो समाज के साथ नहीं, वो बेकार है। समाज के साथ रहने वाला नेता होता है। अब मैं किसी का नाम क्यों लूँ कि भाई कौन क्या है क्या नहीं, जो समाज का साथ दे। आज सनातन को आवश्यकता है। तरुण खटीक की हत्या के मामले में सारा समाज एकजुट है, पूरा देश एकजुट है, पूरे देश का मुद्दा है ये, किसी एक का मुद्दा थोड़ा ही है। मैं खामा उसके प्रचार करने लगूँ, उसका नाम पुकारूँ, क्यों पुकारूँ उसको नाम पुकार के, मुझे क्या लाभ मिलेगा? बार बार वो लोग तो जय भीम की बात करते हैं कि मुसलमान और दलित समाज को एक होने की बात करते हैं। हमें अपना काम करना है, हमें सनातन का काम करना है। पूरे देश का सनातन तरुण खटीक के साथ है और इस तरह की घटना दिल्ली में दोबारा ना हो, उसके लिए ऐसे आताताइयों के वोट लेने और वोट देने का अधिकार समाप्त करने की मांग हम सरकार से करते हैं। जितनी जल्दी हो सके वोट लेने वोट देने की समस्या ये इनकी समाप्त कर दिए, इनका वोट देने और लेने का अधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, तो इसका समस्या का समाधान होगा। किसी ऐसे घटिया नेता का नाम, ये जो पूरा हमने देखा है, जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, इस राय में रावण का या राहुल गांधी या कोई और विपक्ष वाले जो भी हैं उनका, और इसमें मुसलमान की जगह स्वर्ण कोई भी होता या कोई होता तो आज ये सड़कों पर धरना प्रदर्शन में कपड़े फाड़ छाती पीट रहे होते, छात्रे पीट रहे थे। मेन मुद्दा ये है कि सिर्फ इस टाइम मुसलमान सामने हैं, तो इसलिए वो शांति बनाए हुए हैं और इसीलिए नहीं बोल रहे कि उनका वोट खतरा होना पड़ता। तो जय भीम की बात करते हैं, यानी कि मुसलमान और दलित समाज को एक करने की वो बात करते हैं। कई बार जो हमने उनके भाषण में सुना है, किस प्रकार से वो एक लय में चलने की बात, वो ले सिर्फ इस टाइम मुसलमान का वो पेच फंस गया है तो चुप है वो। अच्छा। सबको पता है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। यही कोई भी और हिंदू में कोई भी बिरादरी होती है, कोई भी बिरादरी होती है, तो दोहरापन हो गया उनका। तो दोहरापन तो सबको दिखाया है ही, और क्या उनके कहाँ खड़ी है? तो समाज के लिए वो है ही नहीं, फिर तो खड़े ही नहीं है समाज के लिए। तो समाज के लिए तो है ही नहीं, वो सिर्फ वोट दिखावा है, वो वोट की राजनीति है, कुछ नहीं। मुस्लिमों को खुश करना है, सीधा फंडा है। ये मुस्लिम की जगह कोई और होता, कोई भी होता, चाहे वो तो हंगामा नहीं, सड़कों पे वो इतना नजर आते हैं जैसे कि आज वो छाती फट जाती है उनकी, जैसे उनका बर्थडे हो। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, दलित समाज की जो बात करते हैं, आज वही नेता जो हैं
आपके साथ नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि दलित समाज की भी तो कोई बात ही नहीं है, समाज की बात है। अभी मैं कल की ही वीडियो देखी है, जिस लड़के ने जिन लड़कों के संग में मर्डर करा है, ठीक है जी, वो लड़के ने अपना इंटरव्यू में दिया है, क्योंकि वो पुलिस वालों ने पकड़ रखा है, और पुलिस वालों ने पकड़ के जो पैसा भरा लिया है उसके आधार पे उन्होंने वीडियो बनवाई है पुलिस वालों ने, और वो वीडियो वो भेज दी है। तो वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस मिली भी है, पुलिस का पूरा हाथ है। अब वो लड़का ये कह रहा है कि मेरा बाप, मेरे दोस्त यार कोई भी नहीं संग में मिला हुआ, मैंने अकेले मर्डर करा है। तो जब तूने अकेले मर्डर करा तो वहाँ पे 20-25 बंदे ने जो मिले हुए थे वो कहाँ गए? तूने सबके संग में मिलकर, और तूने सियासत के साथ मर्डर करा लड़के का। तो आपने देखा किस प्रकार से चंद्रशेखर रावण को लेकर के खटिक समाज के लोगों में आक्रोश है, और साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो लगातार ये बातें करते कि हम दलित समाज के साथ में हैं, आज वही तरुण हत्याकांड में एक बार भी तरुण के परिवारजनों से नहीं मिले हैं। सवाल सीधा सा है कि क्या दलित समाज आपके लिए एक वोट बैंक है, या वाकई में आपके लिए एक परिवार है? ये सवाल बनता है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित,